हेलो स्टूडेंट, चलिए आज देखिए कौन सा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोन। ठीक है ना। देखिए आज क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आप कह सकते हैं कि देखिए एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड में देखिए जो कार्बोनिल समूह होता है, ये देखिए C डबल बॉन्ड O, ये देखिए कौन सा समूह है आपका, कार्बनिक यौगिक। ये देखिए कोई भी कार्बनिक यौगिक हो जिसमें क्या हो आपके C डबल बॉन्ड O, ये आपके उपस्थित होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं आप, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। अब देखिए इन्हीं से बनते हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन। तो आप कह सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें आपके C डबल बॉन्ड O, देखिए C डबल बॉन्ड O ये आपका कहीं ना कहीं किसी से जुड़ा रहेगा, समूह है, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O देखिए समूह उपस्थित होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका समूह है, ये देखिए C डबल बॉन्ड O, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सो समूह। देखिए इसको क्या कह सकते हैं आप, ये देखिए C डबल बॉन्ड O, इसको कह सकते हैं आप कार्बोनिल समूह। क्या कहते हैं इसको, कार्बोनिल, या फिर कह सकते हैं कार्बोनिल की जगह आप लिख सकते हैं ऑक्सो। क्या कह सकते हैं, ऑक्सो समूह। ठीक है ना। तो आप देखिए ये जो C डबल बॉन्ड O, ये जो समूह है, ये कौन सा समूह आपका, कार्बोनिल या ऑक्सो समूह है। अब देखिए इनका जो सामान्य सूत्र होता है, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। देखिए जो कार्बोनिल समूह के यौगिक होते हैं, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2nO। ये इनका क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए n क्या होता है, कार्बन की संख्या का नंबर होता है। n बराबर क्या रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, जो रहेगा वो रहेगा। ठीक है, तो ये समझ गए। तो अब देखिए क्या होते हैं आपके, अब देखिए इन्हीं का वर्गीकरण कर दिया गया है, जो कार्बोनिल यौगिक नहीं है, इन्हीं का वर्गीकरण किया गया है। तो आपके कौन कौन से यौगिक मिलते हैं, आपके एल्डिहाइड और कीटोन। अब देखिए हेडिंग डाल लीजिए, कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण। किसका, कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण। देखिए जो कार्बनिल यौगिक है, इनको मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। जो कार्बोनिल यौगिक है, जैसे ये आपके क्या C, आपका ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, इनको देखिए क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया। पहला आपका कौन सा है, आपका एल्डिहाइड है। ठीक है, क्या है आपका एल्डिहाइड, समझ रहे हैं ना। पहला भाग क्या है, एल्डिहाइड। दूसरा क्या है आपका, कीटोन। समझ रहे हैं ना, ये देखिए एल्डिहाइड और कीटोन है। अब देखिए सेम इसी के जगह पर अगर ये आपका समूह है, ये समूह है आपका, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है। अब इसी वाले पे हाइड्रोजन जुड़ी हो तो ये कौन सा समूह बन जाएगा, आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कोई भी आपका एल्किल समूह कुछ भी जुड़ सकता है, ये आपका एल्किल समूह रहेगा, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये जो अगर एक पर हाइड्रोजन लगता है दूसरे पर एल्किल, तो क्या बनता है आपका एल्डिहाइड। कीटोन में देखिए क्या रहेगा आपका, जो ये समूह नहीं है, ये C डबल बॉन्ड O, अब इस पे भी क्या रहेगा आपका, एल्किल समूह ही जुड़े रहेंगे। ठीक है ना, तो कीटोन में देखिए दोनों ही एल्किल समूह जुड़े रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना।
या फिर आप कह सकते हैं एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल समूह होता है, ये जो दोनों नहीं खाली हैं, ये आपका एक कार्बन और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हो, ये आप कह सकते हैं जैसे आपका ये हो जाए। देखिए ये वाला आपका सी है, तो ये क्या जुड़ा हुआ आपका सी है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा होगा तो क्या होगा आपका एल्डिहाइड। कीटोन में क्या रहेगा, दोनों ही जो कार्बोनिल समूह रहेगा ये दोनों ही क्या रहेगा आपके कार्बन से जुड़े रहेंगे, तो वो क्या रहेंगे आपके कीटोन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए एल्डिहाइड पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण में पहला दो प्रकार के होते हैं आपके, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। तो पहला नंबर डाल लीजिए एल्डिहाइड। देखिए एल्डिहाइड में बता दिया, बस इसमें अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए एल्डिहाइड। देखिए एल्डिहाइड ये क्या होते हैं, एल्डिहाइड में मैं यही बताया कि इसमें जो कार्बोनिल समूह नहीं रहता है, कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह है, कार्बन एवं हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। कार्बोनिल समूह कार्बन एवं हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, ठीक है ना। इसमें जो क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। जो आपका यही कार्बोनिल समूह है ना, ये क्या रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अर्थात लास्ट में क्या आएगा, CHO ही आएगा। ठीक है, एल्डिहाइड में लास्ट में क्या आता है, CHO ही आता है। जो कार्बोनिल समूह रहता है वो, उसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। तो इनमें कह सकते हैं कि इनमें कह सकते हैं कि आप लास्ट में जो रहते हैं, लास्ट में देखिए क्या रहेगा, CHO समूह है। इनमें CHO समूह, इस देखिए CHO समूह को क्या कहते हैं, CHO ही समूह को क्या कहते हैं, फार्मिल कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मिल। इसको कहते हैं CHO समूह को ही कहते हैं फार्मिल। फार्मिल समूह उपस्थित होते हैं, फार्मिल समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये समझ गए क्या होता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा होता है, वही आपके क्या होते हैं, एल्डिहाइड है। इसमें देखिए क्या होते हैं आपके CHO समूह उपस्थित रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, फार्मिल समूह कहते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिए कीटोन। देखिए कीटोन क्या होते हैं, दूसरा हेडिंग डाल लीजिए कीटोन। ठीक है ना, देखिए कीटोन में जो आपका क्या रहता है, कीटोन में वही जो आपका कार्बोनिल समूह रहेगा। इसमें देखिए क्या होता है, दो आपके कार्बन समूह से जो कार्बोनिल समूह रहता है जुड़ा रहता है, दो अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है। तो इसमें देखिए लिख सकते हैं, इनमें कार्बोनिल समूह है, दो कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, दो कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। क्या होता है, दो कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इनको देखिए, इनको आप क्या कह सकते हैं, इनको अब देखिए इनको क्या कहते हैं, यहाँ पे इनमें कार्बोनिल समूह दो कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे आपका ये हो गया, ये कार्बोनिल समूह है, इसमें देखिए ये भी कार्बन से जुड़ा रहेगा, ये भी अदर कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो ही आपके ये कीटोन कहलाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए जो इसको क्या कहते हैं, इनमें कह सकते हैं कि कीटो समूह उपस्थित रहता है, इसी को क्या कहते हैं, कीटो समूह। आप कह सकते हैं कि इनमें जो कीटोन रहता है, इनमें कीटो क्या होता है, कीटो समूह उपस्थित रहते हैं, कीटो समूह उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। क्या होते हैं, इसमें कीटो समूह उपस्थित रहते हैं कीटोन में। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आगे हेडिंग डाल लीजिए कीटोन का वर्गीकरण। किसका, कीटोन का
वर्गीकरण, ठीक है, कीटोन का वर्गीकरण। देखिए जो कीटोन होता है इनका वर्गीकरण देखिए किसके आधार पर करेंगे, जो आपके एल्किल समूह नहीं लगे होते हैं उसी के आधार पर। देखिए पहला लिख लीजिएगा, आपका कीटोन क्या होता है, कार्बोनिल समूह। जो कार्बोनिल समूह नहीं होते यही होता है, इसमें आपके ये कीटोन बन जाएंगे। यही जो आपके एल्किल समूह ये रहेंगे, दोनों जो एल्किल समूह रहते हैं इन्हीं के आधार पर इनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहले इसी पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एल्किल समूहों की प्रकृति के आधार पर। देखिए एल्किल लिख लीजिएगा, एल्किल समूहों की प्रकृति के आधार पर कीटोन को दो भागों में विभाजित किया गया है। क्या है, किया गया, दो भागों में विभाजित किया गया है। एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर कीटोन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला देखिए सममित या सरल कीटोन। पहला है क्या आपका सममित या आपका क्या है सरल कीटोन। सममित या सरल कीटोन। देखिए सममित या सरल कीटोन क्या होते हैं, सममित या सरल कीटोन वह होते हैं जिनमें दोनों एल्किल समूह, ये आपका क्या कार्बोनिल समूह है ना, ये कार्बोनिल समूह से ये भी एल्किल समूह और ये भी दोनों एल्किल समूह क्या हो, आपके समान हो, मतलब कि सेम ही हो। ठीक है ना, तो इसमें देखिए क्या क्या कह सकते हैं, यदि कार्बोनिल समूह, इसमें सममित में क्या कह सकते हैं, यदि कार्बोनिल समूह, यहाँ पे देखिए ये आपका कीटो है, ये दोनों है, ठीक है ना, कार्बोनिल समूह यहाँ पे दोनों सेम ही लगने चाहिए। ठीक है, अगर ये मेथिल है तो ये भी मेथिल होना चाहिए, तभी सममित रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिख लेंगे, यदि कार्बोनिल समूह से जुड़ने वाले, यदि कार्बोनिल समूह से जुड़ने वाले एल्किल समूह समान हो, एल्किल समूह क्या हो, समान हो। समझ रहे ना, उसी को क्या कहेंगे आप, उसी को कहेंगे सममित या सरल कीटोन कहेंगे। ठीक है, यदि दोनों आपके एल्किल समूह क्या हो, समान, उसी को कहेंगे सममित या सरल कीटोन। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आपका क्या है, यहाँ पे भी CH3, ये C है, ये डबल आबंध क्या O है, इस साइड भी ये CH3 है, तो देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे मेथिल है, ये दोनों मेथिल है ना, तो क्या नाम हो जाएगा, डाईमेथिल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा, डाईमेथिल कीटोन, ये नाम हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे C है, ये डबल आबंध O है, इस साइड भी C2H5 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईएथिल। क्या नाम हो जाएगा, डाईएथिल कीटोन। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, डाईएथिल। तो सममित या सरल कीटोन कह सकते हैं जिसमें जो आपके कार्बोनिल समूह से जुड़ने वाले जो एल्किल समूह रहते हैं वो समान रहते हैं, उसी को कहते हैं आप सममित या सरल कीटोन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा देखिए, इसको दूसरा वर्गीकरण क्या किया गया है, असममित। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, असममित या मिश्रित कीटोन। दूसरा है असममित या आपका क्या है, मिश्रित कीटोन। असममित या मिश्रित
कीटोन। देखिए असममित या मिश्रित कीटोन ये क्या होते हैं, देखिए इसमें जो कार्बोनिल समूह से जुड़ने वाले एल्किल समूह क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए कार्बोनिल समूह, जो कार्बोनिल समूह से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह क्या हो, दोनों एल्किल समूह भिन्न होते हैं। समझ रहे हैं ना, इसमें दोनों समूह क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे ये आपका कार्बोनिल समूह नहीं हो गया, यहाँ पे ये भी एल्किल भिन्न हो गया, ये भी एल्किल समूह भिन्न हो गया। ये अगर आर है, ये क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा। जैसे कि लिए उसी को क्या कहते हैं, सम्मित या असम्मित या मिश्रित कीटोन कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका ये लिख लीजिए CH3 एंड यहाँ पे ये C हो जाएगा, इस पर O है और इस साइड भी आपका C2H5। अब देखिए ये भी एल्किल समूह, ये भी एल्किल समूह, ये क्या अलग अलग है ना, तो इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये देखिए M है, ये क्या E से है, तो E पहले लिखेंगे, क्या लिख देंगे, एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। समझ रहे हैं, ये क्या है आपका असम्मित या मिश्रित कीटोन है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं C, यहाँ पे 3C डबल बॉन्ड O C6H5, ये क्या फेनिल समूह, ये मेथिल है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल फेनिल, नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल, और क्या हो जाएगा कीटोन, इसका नाम होगा मेथिल फेनिल कीटोन, ये आपका नाम हो जाएगा। ये दोनों क्या है आपकी मिश्रित कीटोन है, ठीक है। इतना देखिए समझ गए, चलिए ठीक है, ये देखिए समझ गए। तो अब देखिए आगे कुछ हम इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, ठीक है ना, कि जो आपके क्या होते हैं, जो आपके कार्बोनिल समूह नहीं होते हैं, अब उससे देखिए और कौन कौन से बनते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपके कार्बोनिल समूह नहीं होते हैं, अगर उन पे जो ऑक्सीजन हो, जो कार्बन परमाणु होते हैं, उन पर अगर ऑक्सीजन रहती है, लगी हुई है, तो यदि आप कह सकते हैं, यदि कार्बोनिल समूह में, यदि आपके देखिए कार्बोनिल समूह आपका, यही आपका कार्बोनिल समूह है, तो देखिए यदि कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु, ये देखिए कार्बन परमाणु है ना, ऑक्सीजन से आबंधित हो, तो पहला वाले में ऑक्सीजन से आबंधित, ये कार्बन पर कोई ऑक्सीजन परमाणु क्या है, उससे जुड़ा है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये आपका C है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे अगर OH लगा है, तो इसको ऐसे देखिए आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ये खाली, यहाँ पे आपका OH लगा है, तो इस समूह को देखिए क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन नहीं है, कार्बन परमाणु पर ऑक्सीजन कैसे आबंधित हो, तो उसको क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसके व्युत्पन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, उसके व्युत्पन्न, कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसके व्युत्पन्न कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया पहला। यदि देखिए आपके कार्बन पर क्या हो, आपके ऑक्सीजन परमाणु से आबंधित हो, तो उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसके व्युत्पन्न कहते हैं। दूसरा, अब देखिए इसी पर कार्बन पर क्या हो, अगर नाइट्रोजन परमाणु हो, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, एमाइड कहेंगे। जैसे ये आपका क्या कार्बन है, इसी देखिए कार्बन पर क्या नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा है, तो इस समूह को देखिए क्या कहते हैं, एमाइड कहेंगे, एमाइड, ठीक है। अगर देखिए इसी पर क्या हैलोजन जुड़ा है, तो उसको क्या कहेंगे, देखिए कार्बोनिल समूह है, इस पर क्या है आपका हैलोजन समूह जुड़ा है, जैसे कोई भी क्लोरीन है, तो इसको देखिए क्या कहेंगे, इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड कह सकते हैं, अम्ल क्लोराइड, सॉरी हाँ, इसका देखिए नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्ल क्लोराइड, अम्ल कह सकते हैं। अगर क्या हैलोजन समूह है, तो अम्ल हैलाइड होगा। अगर देखिए यहाँ पे Cl है, तो क्या हो जाएगा, अम्ल क्लोराइड,
राइड मतलब कि क्या बनाएगा, अम्ल हैलाइड। समझ रहे हैं ना, ये क्या बन जाएगा, अम्ल हैलाइड। हाँ, और भी देखिए यहाँ पे तीसरा चौथा भी नंबर आपका देखिए बन सकता है। चौथे नंबर में आपका अगर इसी पर क्या OR एल्कोक्सी समूह जुड़ा है तो ये आपका C है। ये देखिए आपका डबल आबंध, यहाँ पे क्या है O है, इस साइड R है, तो देखिए इसको क्या कहेंगे, ये आपका एस्टर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एस्टर। पांचवें नंबर पे अगर इसी पर देखिए ये C डबल बॉन्ड O है, फिर देखिए आपका O है, ठीक है ना, फिर क्या जुड़ा है आपका C डबल बॉन्ड O, ये है, तो इस समूह को देखिए क्या कहेंगे, आप कहेंगे अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ये देखिए समूह क्या आपका अम्ल क्या है, एनहाइड्राइड। इसमें देखिए दो कार्बोनिल समूह है, यहाँ पे बीच में जो क्या ऑक्सीजन है, तो इसको कहेंगे अम्ल एनहाइड्राइड। इसमें एस्टर कहेंगे, इसमें देखिए अम्ल हैलाइड कहेंगे, इसमें एमाइड, और इसमें क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल, या उसके क्या कहते हैं, व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्यों इसलिए इसके साथ नहीं जोड़ते हैं आप कार्बोनिल का, देखिए यहाँ पे इसमें सब में अनुनाद होता है। जैसे यहाँ पे इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे एस्टर है, यहाँ पे देखिए सब में क्या है आपकी ऑक्सीजन है। तो देखिए आप कह सकते हैं कि उपरोक्त यहाँ पे जितने भी हैं उपरोक्त सभी क्रियात्मक समूह में, यहाँ पे देखिए सभी क्रियात्मक समूह में अनुनाद होता है। क्या होता है, अनुनाद होता है। समझ रहे हैं, उपरोक्त सभी क्रियात्मक समूह में अनुनाद होता है। जो ऑक्सीजन नहीं होती है सब में, देखिए ऑक्सीजन, इसमें क्या होते हैं आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो अनुनाद में भाग लेते हैं। इसी कारण ये सब जितने दिए गए हैं आपके यौगिक अम्ल एनहाइड्राइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमाइड का ये अम्ल क्लोराइड, इन सब को आप क्या नहीं कह सकते, ये सब कार्बोनिल यौगिकों की श्रेणी में नहीं आते, तो कह सकते हैं इसलिए ये सब कार्बोनिल यौगिकों की श्रेणी में नहीं आते, यौगिकों की श्रेणी में नहीं आते, श्रेणी में नहीं आते। समझ रहे हैं ना, क्यों नहीं आते, क्योंकि इनमें अनुनाद होता है। ठीक है, इसलिए ये आपके कार्बोनिल यौगिकों की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।